भाजपा बड़ी है या धर्म बड़ा है, ये सोचने की जरूरत थी। तो ये दिखा दिया कि भाई भाजपा बड़ी है, धर्म बड़ा नहीं है। सरकार ने बिल्कुल तानाशाही दिखा दी है, और तानाशाही ने औकात दिखा दी कि भाई धर्म से बड़े हम हैं। नरेंद्र मोदी है धर्म से बड़ा, सनातन से बड़ा प्रधानमंत्री हो गया, विष्णु से ही बड़ा प्रधानमंत्री हो गया, राम से ही बड़ा प्रधानमंत्री हो गया। भले ये सरकार देश के कमजोर वर्ग के, चाहे युवाओं के, नौजवानों के अधिकार और रोजगार छीन ले, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ जरूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है और सुरक्षा की। ये सब लंचर कर दिए। कहीं ताकतवर नहीं, यार सबसे कमजोर, सबसे देश को कमजोर करने वाला प्रधानमंत्री है। हत्याएं, मॉब लिंचिंग कोई तुम्हारे मंदिर के चक्कर में है, तो ऐसे मंदिर में क्या दर्शन करेगा कोई आदमी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक हफ्ते से कम का भी समय बचा हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। भारी विरोध के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माना जा रहा है कि संतों के द्वारा होगा। नरेंद्र मोदी वहां पर सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। कहा जा रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के हाथों होगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा मोदी के हाथों नहीं होगी, संतों के द्वारा होगी। अब तो आप खुश हैं? नहीं, खुश वाली बात तो है नहीं। ये तो भाई इनका अपना एकाधिकार है, क्या कर रहे हैं। भाजपा बड़ी है या धर्म बड़ा है, ये सोचने की जरूरत थी। तो ये दिखा दिया कि भाई भाजपा बड़ी है, धर्म बड़ा नहीं है। वो यही हुआ कि जो चारों शंकराचार्य उनके लेके एक याचिका दाखिल करी कि भाई इस प्राण प्रतिष्ठा को लेके जो संत हैं या देश के जो शंकराचार्य हैं उनके माध्यम से कुछ हो, मगर वहाँ याचिका जो खारिज कर दी गई, उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसको वापस कर दिया, लौटा दिया गया वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार का, भाजपा सरकार का कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उन पर एक दबाव है जो कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये अब इससे दूसरी बात ये भी हो गई कि जितने धर्माचार्य आज ये समझ चुके कि धर्म का मजाक बना दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा और भाजपा ही धर्म हो चुकी है। मोदी तो सबसे बड़े सनातनी और धर्म के रक्षक वाले नेता माने जा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ भाई, उन्होंने क्या है इस धर्म को कैप्चर कर लिया। शंकराचार्य को पंगु बना दिया, शंकराचार्य की प्रोटोकॉल भी छीन लिया। भाई जो सुरक्षा मिलती थी उन्हें, है जो सिक्योरिटी लगती थी, तो वो भी छीन ली गई। अब शंकराचार्यों को बता दिया कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, काहे कि तुम धर्माचार्य कुछ भी नहीं हो। तो सरकार ने बिल्कुल तानाशाही दिखा दी है और तानाशाही ने औकात दिखा दी कि भाई धर्म से बड़े हम हैं। नरेंद्र मोदी है धर्म से बड़ा, उन तो बता दिया कि विष्णु का अवतार हूँ, सब ये शंकराचार्य का है। तो भाई अब तुम्हें पता चल गया कि जिसको जो बढ़ाता है ना, जो धर्म के नाम पे आतंक फैलवाया, आज तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे ही धर्म की मिट्टी खराब कर दी है। हम तो पहले से कहते थे 10 सालों से, इसने धर्म का मजाक बनवा दिया नरेंद्र मोदी ने। और जब से ये सरकार आई है, मॉब लिंचिंग करा रही है, भाईचारे को ख़त्म कर रही है और कहीं ना कहीं देश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं, ऐसे ऐसे शर्मनाक कार्य हो रहे हैं। और तो और जो धर्म, जो कहते हैं हिंदू धर्म है, उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप होता है और मोदी के गुर्गों द्वारा, जो मोदी के आईटी सेल के कुत्ते हैं, वो बलात्कार करते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है सही तरीके से। उसको कोई फांसी की सजा नहीं देता, कोई गोली नहीं मारता, कोई एनकाउंटर नहीं करता, और किसी का तो एनकाउंटर तुरंत कर देते हैं ये सरकार, भाजपा सरकार। किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे, सुबह छेड़े लड़की, शाम को एनकाउंटर, मगर इनका एनकाउंटर कोई नहीं कर रहा। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी अब तक के सनातन के रक्षक, सबसे बड़े धर्म रक्षक प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, मजाक है तो। कैप्चर धर्म के नाम पे धंधा करने वाला है मोदी जी। हाँ, ये चुनाव को लेके हो रहा सब कुछ। 2024 का चुनाव है, इसे दिखानी है, ये तानाशाही पूरी दिखा दी कि भाई हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। 22 तारीख का पक्का है तो पक्का है। और धर्माचार्यों को बना दिया इन्होंने पंगु के। बताओ, चमत्कार करो ना। अब चारों धर्माचार्य करें, शंकराचार्य चमत्कार करें, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन उनको नहीं बुलाया गया भाई, क्यों बुलाएंगे उन्हें? शंकराचार्य। हाँ, तो उनकी औकात दिखा दी ना इन्होंने कि शंकराचार्य कुछ नहीं होता, कोई धर्माचार्य नहीं है, कोई सनातन धर्म नहीं है। तो सनातन धर्म नहीं है, कौन सा धर्म बना दिया इन्होंने? कौन लोग कर रहे हैं काम? सरकार कर रही है। सनातन से बड़ा प्रधानमंत्री हो गया, विष्णु से ही बड़ा प्रधानमंत्री हो गया, राम से ही बड़ा प्रधानमंत्री हो गया। क्योंकि ये कहता कि राम को लाए हैं और ये राम को लाएंगे, अरे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो मतलब कि इसका मतलब है राम भी खो गया था कहीं, राम की स्थिति भी कमजोर थी, कहीं टेंट में बैठा था, दुखी था, पीड़ित था, कि कोरोना की वजह से मास्क लगा के घूम रहा था। तो ये हालत है कि राम भी उन्होंने छोटा कर दिया, धर्म का ऐसा मजाक बनाया जो भगवान का भी इन्होंने मजाक उड़ाया और खुद अपने आप में सर्वोपरि बन गया और कह रहा कि भाई हम करेंगे, हमारे जो भी हैं, हम उन्हें पंडित हैं या पुरोहित हैं, उन्हें बुला के हम लोग कराएंगे है इसकी प्राण प्रतिष्ठा। तो एक बात बताओ, ये तो कह रहे हैं शंकराचार्य का शुभ मुहूर्त है,
ये शुभ मुहूर्त नहीं है। पूष के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और इसमें राक्षसों का वास हो जाएगा इस मंदिर के अंदर, क्योंकि पूरी तरीके से मंदिर नहीं बना है, उसका गुम्बद भी नहीं। और गुम्बद को बताया गया कि सर, भगवान का सर है, आंखें हैं, इनको कहा गया है। और सर और भगवान का जो आंखें हैं, जब ये विकसित नहीं है तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये शंकराचार्य ने कहा है, मगर उन्होंने इन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य एक देवनंद गिरी हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, वो शंकराचार्यों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे इनके शंकराचार्य होने पे संदेह हो रहा है। हाँ, भाई ये सरकार है, शंकराचार्य होने पर संदेह हो रहा है, ये तो आतंकवादी हो सकते हैं, देशद्रोही हो सकते हैं। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, वो कुछ भी हो सकता है, आतंकवादी, देशद्रोही है। आप मतलब सबसे बुरा आदमी होगा भारत का। मतलब जो भाजपा का विरोध करे वो देशद्रोही, आतंकवादी, बिल्कुल आतंकवादी, देशद्रोही है चारों के चारों। और जो इनका समर्थन करे, चाटुकार बने, उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, समझे, देशभक्त कोई नहीं है। चाहे वो बहनों बेटियों को बलात्कार करें, अत्याचार करें, भ्रष्टाचार करें, लूट करें, चोरी करें, डाका डालें, वो उनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। और यही एक राष्ट्रभक्त है। भाजपा वाले बाकी सब बेकार हैं। किसान आंदोलन करता है तो उसे कहते हैं भाई ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है। कहीं और कोई आंदोलन करता है, जैसे महिला खिलाड़ी करी तो कहा भाई पाकिस्तानी घुसा है इसके साथ है। ये हो गया, एनआरसी वाला चल रहा है। एनआरसी में भी कह दिया कि मिनी पाकिस्तान बना दिया भाई शाहीन बाग को, तो ये उन्हें आतंकवादी बनाते हैं। ऐसे अभी इनका हुआ था ड्राइवरों का, तो ये कह लगे ड्राइवर नहीं है तो राम का विरोध कर रहे हैं। मतलब कि जो भी कोई हक अधिकार की बात करेगा वो धर्म का विरोध कर रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, देश का विरोध कर रहा है, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। भले ये सरकार देश के कमजोर वर्ग के, चाहे युवाओं के, नौजवानों के अधिकार और रोजगार छीन ले, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ जरूरत है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है और सुरक्षा की। ये सब लंचर कर दिए और महंगाई चरम सीमा पे, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसकी जो भी बात करेगा उसी को ये कहीं ना कहीं कठेरे में खड़ा कर देते हैं, उन्हीं के पीछे ईडी, सीडी, सीबीआई सब लगा देते हैं। मगर भाजपा के किसी नेता के पीछे अभी तक सीडी, सीबीआई कोई नहीं लगी है। पुलवामा नहीं, अब पुलवामा में करा दे 350 किलो RDX आई, उसका अभी तक जांच नहीं कराई, कहाँ गई ईडी, मर गई है। 3,500 किलो जो हुआ है हीरोइन, नशीले पदार्थ, किसके, अडानी की बंदरगाह पे। सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। कहीं ताकतवर नहीं यार, सबसे कमजोर, सबसे देश को कमजोर करने वाला प्रधानमंत्री है। अच्छा। हाँ, महंगाई सबसे ज्यादा करवाई इसने, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, बहन बेटियों के बलात्कार सबसे ज्यादा, लूट इसके क्षेत्र में। और तो और अपने महकमों के द्वारा जो अधिकारी हैं वो पब्लिक से लूट रहे हैं। मतलब डकैत बने हुए हैं, चाहे किसी का भी मुद्दा हो, कोई मामला हो, है गरीब से गरीब, रिश्वतखोरी कमी नहीं है। रिश्वतखोरी तो ऐसे मांगते हैं पूछो मत, और किसी ने कुछ कह दिया तो मारते भी बहुत है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है सरकार। कौन सी जीरो? जीरो टॉलरेंस। जीरो क्या होती है? जीरो टॉलरेंस मतलब अपराध की कोई भी इकाई बर्दाश्त नहीं की जाती। हाँ, तो अपराध की करो ना इकाई, इसकी कहाँ करी भाई? मणिपुर में करी, वो निर्वस्त्र करके घुमाया बहन बेटियों को। अच्छा। है सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को, क्या हुआ उसका? कहाँ गई जीरो? मर गई। और ये जो अभी हुआ वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो तो भाजपा IT सेल के कुत्ते थे, नरेंद्र मोदी के खास लोग हैं। उनका क्या करा? उनको क्यों नहीं गोली मारी? और वो क्या हिंदू नहीं थी तुम्हारी? ये इसके लिए कौन करेगा भाई? हाँ, कहाँ मर गए जो जितने ठेकेदार बन रहे हैं धर्म के, हैं बलात्कार कराओ उसको, इनको फांसी पे चढ़ाओ, गोली मारो सालों को उनको। मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर। अरे मंदिर से क्या पेट भरेगा? मजाक है, मंदिर बन रहा है या ये बन रहा है? करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय। अरे कोई करोड़ों नहीं है, अपने आप कर रहे हैं भूतनी के, ये खुद मजाक। अब आस्थाएं खत्म हो गई हैं लोगों की। शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया, लोगों को कर दिया, सब समझ गए, पूरा देश समझ गया नौटंकीबाज है, धोखेबाज है, ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाले बैठ गए, समझे। और जहां मंदिर बनना चाहिए था वहां नहीं बना। मंदिर कहाँ? बाबरी मस्जिद वाली जगह पे बनना था। अच्छा। बाबरी मस्जिद वाली जगह किसको दे दी? तो उसी जगह तो अब नहीं, 7.5 एकड़ जमीन वो मस्जिद के लिए दे दी, और उससे 3.5 किलोमीटर दूर बन रहा है मंदिर ये। अच्छा। हाँ, जो मस्जिद वाली जगह से, बाबरी मस्जिद की जगह पे। हाँ, बाबरी मस्जिद की जगह नहीं बन रहा। अच्छा। बाबरी मस्जिद वाली तो मस्जिद को दे दी जगह 7.5 एकड़, उसके अलावा 3.5 किलोमीटर दूरी पे बन रहा है मंदिर, उससे अलग। तो काय के लिए मूर्ख बनाया है देश के लोगों को? धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे तुमने लड़वाया, 50 साल ऐसे ही युद्ध कराया और भाईचारे को खत्म कराया। कितनी हत्याएं, मॉब लिंचिंग हुई तुम्हारे मंदिर के चक्कर में। तो ऐसे मंदिर में क्या दर्शन करेगा कोई आदमी? है जहाँ झूठे और मक्कार लोग हैं, पाखंडी, देशद्रोही, आतंकवादी लोग इस उद्घाटन में होंगे, तो उस मंदिर में क्या श्रद्धा होगी? क्या होगा? शंकराचार्य को दरकिनार किया जाएगा। शंकराचार्य को कह रहे हैं आतंकवादी, देशद्रोही,
है, और उनको पाखंडियों कह रहे हैं, जो जाति सूचक शब्द कहते हैं। अच्छा। है वो जो इनका अंधाचार्य भद्राचार्य भूतनी का है, वो इनके लिए बहुत बढ़िया गुरु है। और जो शंकराचार्य बेकार है, जो जाति सूचक शब्द का उपयोग करता है वो अंधाचार्य है, और बोलता कि चमार है, जो राम को भजता नहीं वो चमार में भूतनी के हो, राम को नहीं भजता चमार नहीं, भूतनी के। संविधान सबसे बड़ा है, देश बड़ा है, और संविधान का विरोध कर रहा है तू जेल के अंदर जाएगा पक्का। अपनी आंखें तेरी अंधे, अपनी आंखें सही कर ले, अपनी आंखें भी रोशनी डाल ले। राम भद्राचार्य, हाँ वो मरा भद्राचार्य है, राम भद्राचार्य, हाँ मरा अंधाचार्य है वो भूतनी का। अंधा है, अपनी दृष्टि क्यों निकल लेता, अपने चेले से कह दे। है वो जो चेला बागेश्वर है, बड़ी पर्ची निकाल, तेरी दृष्टि डलवा दे, तेरी आंखों की रोशनी क्यों नहीं आ रही। पिछले जन्म में जरूर तूने कुकर्म किए होंगे ओ मेरे। हाँ जब ही अंधा पैदा हुआ भूतनी के, अब फिर तू गलत बोल रहा है। जाति से अगले जन्म में गूंगा भी पैदा होगा भूतनी के, समझ गया। और इस तरीके जाति सूचक शब्दों का उपयोग करेगा ना, बनाने ऐसे हैं इनके धर्माचार्य। अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे ये हैं। यार इनके धर्माचार्य हैं भाजपा के, अपमान कर रहे हैं। अपमान का ये भूतनी के जिस मर्जी को गालियां देंगे, भारतवासियों को गालियां देंगे, जिस मर्जी को ये कहेंगे चमार फमार। अच्छा। है जाति सूचक शब्दों का उपयोग, तो इनके पे एक्ट नहीं लगेगा, ऐसी एक्ट। आपको पाकिस्तान भेजा जा सकता अरे मेरे को पाकिस्तान काय को भेजेगा, काय के लिए भेजेगा, क्योंकि आप उन पर विवादित बयान दे रहे अरे मैं भी वो भेजेगा भूतनी वालों को, ये खुद विदेशी हैं। ये बाबा साहब सब इनके जीन टेस्ट करो, हैं एनआरसी ले आए थे, इनका चयन करो डीएनए। ये खुद विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े भूतनी के, और भारतवासियों को तंग कर रहे हैं। धर्म के नाम पे हमारे पैसों से पलते हैं, हमारे दयादान से पलते हैं, और हमें गालियां देते हैं हमारे भारतवासियों को। भूतनी के हरामी हो रहे हैं पूरे के पूरे। और मंदिर अंदर कुछ नहीं, अब तो लोगों को पता चल गया मजाक चल रहा है। सारे शंकराचार्यों की इतनी बेइज्जती करी है, धर्माचार्यों की, और अपने आप को भाजपा सोचती है मैं अपने आप में हम धर्म है, हम चाहे कितने भी कुकर्म करें, कुछ भी करें, गलत काम करें, हम सबसे बढ़िया, हमसे बेहतर कोई नहीं है, और कोई हमारे सामने आएगा तो। बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उनको बुलाया गया, लेकिन शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया। हाँ तो कोई बात नहीं, बुला लिया उन्हें, क्या दिक्कत है, सबको बुला लें। क्यों? शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य सनातन धर्म के होने के बावजूद उनको नहीं बुलाया गया, जबकि एक बौद्ध धर्म गुरु को बुलाया गया है। अरे भाई इसको मस्जिद के इमाम को बुला लो, अब्दुल्ला बुखारी को, इसको बुला लो उद्घाटन के लिए। हाँ उसे बुला लो, वहाँ पे जब दलाई लामा आ सकते हैं और कोई बुला लो, है सबको बुलाओ। और धर्माचार्य क्यों नहीं बुला रहे भाई? शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों से तुम्हें परेशानी क्या अच्छा है? उन्हें Z+ स्वच्छता देते रहे तुम, है सिक्योरिटी देते रहे, है एस्कॉर्ट देते रहे, मगर अब क्या हो गया तुम्हें? इसलिए एस्कॉर्ट भी छीन ली इनकी कि कोई एस्कॉर्ट नहीं लगेगी इनके पीछे। है ये बताया कि मोदी कितनी तानाशाही है, कितनी ताकत भर है। धर्म से बड़ा मोदी है, धर्माचार्यों से बड़ा मोदी है, कोई नहीं है। इन्होंने बता दिया। और ये कमी क्या है, किसकी है? इन्हीं धर्माचार्यों की कमी है जो ऐसे आदमी का सपोर्ट करा। आज उन्होंने, उसी मोदी ने सबको कर दिया। जैसे किसको करा? आडवाणी को कर दिया खत्म, है जितने टॉप के लीडर थे इनके सारे खत्म कर दिए। चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे और अन्य हो, सबको जीरो करके खत्म करा इसने। और जो भी था मास लीडर उसको इन्होंने खत्म करा, और अपनी तानाशाही चल रही है। अब ये धर्माचार्यों की भी रेल बना दी, अब इन्हें भी कर दिया आम साधु बना दिया। जैसे घंटा लेके घूमते रहे गली गली भीख मांगो, वो वाला साधु बना दिया इनको, धर्माचार्य को शंकराचार्य। ये मजाक उड़ा दी क्या यार, मोदी ने इन्हें दिखा दी औकात। लोग अपील कर रहे हैं कि 22 जनवरी को मुसलमान अपने घरों में रहें। कौन कह रहे हैं? है कुछ लोग, अरे वो, अरे कोई ना रहे, अपने घर से बाहर निकले, काम धंधा करे। तुम्हारा देश है, सबका देश है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कौम है सबका है। और जो नहीं भी मानता किसी धर्म को, उसका भी देश है, जो नागरिक है देश का। कौन डरा रहा है भूतनी का? इसीलिए डराने के लिए पैदा हुआ। और मुझे जाने के लिए भाई फलानी इतनी बसों में भजन बजेगा। अभी अब ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, तुम्हारे बाप की है बसें, तुमने कमा के दे दिया है। धर्म वालों से धंधा कराओ ना, है वो जो चंदा इकट्ठा कराओ उससे चलाते। ये देश की सरकार हुकूमत का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? देश की पब्लिक का पैसा खर्च कर रहे हो, और ये धर्म के नाम में काय कर रहे हो भाई? मंदिर मस्जिद बनाने के लिए पैसा खर्च होता है क्या धर्म का? ये देश की सरकार का है, जो हमारे गरीब खून पसीने कमाई का है, देशवासियों का रुपया है। आप मंदिर और मस्जिद पे खत्म कर दो, शिक्षा पे करो उनके, है अस्पतालों पे करो, है विज्ञान पे करो, समझे, उनकी सुरक्षा के लिए करो, और ये गरीबी कम करने के लिए करो उस पर। ये नहीं कि इनको मंदिर मस्जिद पर कितने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। अभी करोड़ों रुपए कर रहे हैं महाकाल में, एक आंधी में उड़ गए सब। महाकाल में जितनी मूर्तियां लगी थी, कितने हजार करोड़ खत्म करे, 800 करोड़ रुपए बर्बाद किए इन्होंने। है तो 800 करोड़ अगर देश में कहीं लगाते, कहीं विद्यालय बनवा देते, कोई विश्वविद्यालय बनवा देते, तो कितना बड़ा बनता है। शिक्षा से लोग आगे बढ़ते, मगर ये तो देश को अशिक्षित बनाना चाहते हैं, अंधविश्वासी बनाना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, अधर्म पैदा कर रखा है। धर्म का
प्रतिष्ठा नहीं हो रही, प्राण प्रतिष्ठा, अधर्म की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, समझे, लुटेरे हैं। अभी देश का जो है ना, किसी का भी विश्वास नहीं रहा धर्म में, क्योंकि वो सोच रहे सब जान रहे हैं, तो नाटक कर रहा, ये तो चुनावों के लिए कर रहा। और कोई आदमी से वोट देने, मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटे, ये ईवीएम के आतंक में है। ईवीएम नहीं हटेगी ना, जब तक समझ लीजिए कि ये भाजपा आती रहेगी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जैसे ईवीएम एक तरीके से इनका जीवन दान है, जैसे पहले राक्षस होता था उसकी तोते में जान होती थी, भाजपा की जान ईवीएम मशीन में। अगर ईवीएम मशीन हटी है, मर जाएंगे खुद पे खुद भाजपा, और पूरी सरकार गिर जाएगी। मोदी भागता फिरेगा, समझे, अमित शाह भी भागेगा अगर ईवीएम जाती है तो, देख लेना। और बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, 4 सीटें इनकी नहीं आती भाजपा की, देख लेना, 4 सीटें नहीं आएंगी। फिर आगे दिख ले, अगर मोदी हो रही है पूरे देश में, मोदी को चाहते हैं तो भाई ईवीएम पे काहे को परेशान है, बैलेट पे करा ले, पता चल जाएगा कितना चाहते हैं मोदी को, समझे नहीं। पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, सारे देश को ऐसी तैसी कर दी। भाई शंकराचार्य तो मट्टी, ब्राह्मण समाज की तो ऐसी मट्टी पीटी है इसने, मोदी ने, कि ब्राह्मण समाज के लोग भी रो रहे हैं कि ले यार ये सबसे ऊंचा हो गया, थू कर दी इसने। और पहुँचाओ इसे और मनाओ, विष्णु का अवतार बना दिया, विष्णु का अवतार चला दिया ब्राह्मणों के ऊपर, सुदर्शन चक्र कर दिया, खेल खत्म ब्राह्मणों के धर्म का, सनातन धर्म को कर दिया सनातन धर्म है। ये ऐसे लोग हैं पाखंडी, राजनीति के लिए धर्म को भी गंदा कर दिया इन भूतनी वालों ने, है राजनीति करने के लिए, है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। भगवान को भी राजनीतिक बना लिया, अपना गुलाम बना लिया इसने, राम को मूर्ख बना दिया, कि राम को बच्चा बना दिया इन्होंने अपने चुनाव के चलते। मतलब धर्म का मजाक उड़वाया इन्होंने, अन्य कोई धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा, सनातन धर्म का। मगर ये नरेंद्र मोदी ने, भाजपा सरकार ने जितना मजाक राम का और धर्म का, सनातन धर्म का उड़वाया है, शंकराचार्यों की मिट्टी पलीत की है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। राम मंदिर से लेकर के ईवीएम और तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। वीडियो देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।